नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग हुई थी और मैं क्लोजिंग पे बात नहीं कर पाई थी, तो वीडियो ये क्लोजिंग के लिए ही है। और नेक्स्ट यहाँ पे अब इतने बुलिश ट्रेंड के बाद अब गोल्ड और सिल्वर कहाँ जा सकता है, इस पे ही हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोजिंग हुई थी 3516 से ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड कॉमिक्स पे। हमारे बाज़ार की बात की जाए तो मैंने जो आपको बोला था कि 1,04,000 1,05,000 अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। हमारे बाज़ार में जो क्लोजिंग हुई थी लगभग 1700 रुपये प्लस गया था MCX गोल्ड, और क्लोजिंग हुई थी 1,03,884, यानी कि लगभग हम इसे मान लें कि 1,04,000 के करीब सोने की क्लोजिंग हुई थी। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर जो मैं आपसे बोल रही थी कि $38 के बाद ये सीधा $40 जाएगा, इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये $40.72 हुई है। इसको हम $41 भी यहाँ पे मान के चल सकते हैं। और कितनी बढ़त हुई, 2.57% बढ़ा इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि हमारा रुपया वीक था। इसकी वजह से हमारे बाजार में जो क्लोजिंग हुई वो 1,20,000 से ऊपर की चांदी की क्लोजिंग हुई। मैंने आपको एक 2025 में जो चांदी का टारगेट दिया है वो दिया है 1,25,000 का। मुझे लग रहा है कि 1,25,000 जो मैंने दिवाली तक के लिए दिया था, हो सकता है कि इसको हम पहले ही आता हुआ देखें। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब अगला टारगेट क्या हो सकता है। चांदी की खासकर मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगी। $45 मैंने, अगर आप फ्राइडे का मॉर्निंग का वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑप्शन चेन के जरिए बताया कि $45 यहाँ पे चांदी की जो चांदी का नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे आ सकता है। मैं थोड़ा सा लंबा टारगेट देख रही हूँ क्योंकि $42 आपको तुरंत आता हुआ दिखेगा, $45 का इस बार टारगेट रहेगा। सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का ऑप्शन में इंटरनेशनल मार्केट यानी कि कॉमिक्स में, वो है $45 का। $45 का मतलब हो जाएगा यहाँ से करीब करीब हमारे बाजार में अगर बात की जाए तो 1,28,000 से लेके 1,26,000 1,28,000, ये डिपेंड करता है हमारे रुपए पे। अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड मुझे अब 3550 के बाद 3600 तक भी आता हुआ लग रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो गोल्ड है घरेलू बाजार में यानी कि इंडिया में, ये मुझे लग रहा है कि अब आपको यहाँ पे 1,06,000 तक मान के चलना होगा कि शॉर्ट टर्म में हम यहाँ पे गोल्ड आता हुआ देख सकते हैं। तो 2025 में, अब यहाँ पे 2025 में आपको 1,06,000 8,000 तक गोल्ड को लेके चलना होगा, क्योंकि टैरिफ की वजह से अपना रुपया हो सकता है कि 90 की तरफ भी जाए। तो रुपया 90 की तरफ गया तो इंडियन गोल्ड में प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही थी, जापान गए हमारे प्रधानमंत्री, वहाँ पे ट्रेड डील के लिए बात हुई। अब वो चाइना में है। चाइना में इसके अलावा गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इजराइल ने हूती के कैबिनेट, पूरे कैबिनेट को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे वो ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं, वहाँ पे अटैक हुआ था। ये सब बड़ी न्यूज़ है जिसका जो इम्पैक्ट है वो मंडे मार्केट में देखने को मिलेगा। तो बने रहेंगे और न्यूज़ का जो फ्लो है इस तरीके से बना रहेगा। और गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं करेगा। बहुत लोगों का था कि 2 साल के हिसाब से उन्हें खरीदना है, तो मेरे ख्याल से 2 साल के हिसाब से जिनको खरीदना है उनके लिए 2,000-3,000 का फॉल भी बहुत है, वो खरीद सकते हैं, क्योंकि अब गोल्ड और सिल्वर में जो बुल रन है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहने की संभावनाएं हैं। थैंक यू।